साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ना, कम कर सकते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया फ्रिक्शन किसकी वजह से होते हैं, जब दो सरफेस के बीच में, अब ये जो हमारे पास दो बॉडीज़ है, इन बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन कब होता है, जब इनके सरफेस में इंटरलॉकिंग होते हैं, इनके सरफेस रफ़ होते हैं, है ना, स्मूथ नहीं होते, रफ़ होते हैं, और रफ़ होने की वजह से ये एक दूसरे में लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। अब फ्रिक्शन को कम करने का तरीका क्या है कि हम इस इंटरलॉकिंग को कम कर दें, है ना, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। दैट मीन्स हम इनके सरफेस को स्मूथ बना दें। स्मूथ बनाने के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हमारा जो बॉडी है वो आसानी से मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। पहला है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे सब्सटेंस जो जब हम दो सरफेस के बीच में अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन को, जैसे आपने सुना होगा गाड़ियों में जो ग्रीस डालते हैं ना, ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ी के पार्ट्स के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ है उनको हटा नहीं देते, कम कर देते हैं और सरफेस को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। उन इरेगुलरिटीज़ में ये लुब्रिकेंट भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस हमें थोड़ा स्मूथ नज़र आता है, थोड़ा स्मूथ बन जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उनमें कम हो जाते हैं और मशीन के पार्ट्स या गाड़ी के जो भी पार्ट्स है वो आसानी से आप काम करने लगते हैं। तो पहला मेथड है लुब्रिकेंट्स। अगर हम इन बॉडी के सरफेस के बीच में डालेंगे तो लुब्रिकेंट की वजह से भी हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जो लाइट मशीन होते हैं, हल्के हल्के जो मशीन होते हैं, उनमें जो ऑयल होते हैं वो थोड़े से कम विस्कस वाले, और जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनमें विस्कस बहुत ज़्यादा विस्कस वाला होते हैं, ठीक है, और ग्रीस डाला जाता है। दूसरा सॉफ्ट सॉल्यूशन। आप सॉफ्ट सॉल्यूशन, आप जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन बनाते हो तो अपने हाथ उसमें डाल के देखना, वो स्लिपरी होते हैं ना, ऐसे स्लिपरी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हम आप सॉफ्ट सॉल्यूशन को भी फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ करते हैं। वो मशीन जैसे ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, उनके बीच में भी सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल के हम इनकी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन जो है उनके पार्ट्स को, उनके सरफेस को स्लिपरी बना देते हैं और आसानी से वो मूव करने लगते हैं। तो फ्रिक्शन वहाँ पे भी सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा मेथड है फाइन पाउडर। फाइन पाउडर का मतलब बहुत अच्छे जो पाउडर होते हैं, बहुत फाइनली पाउडर, उन पाउडर को हम एज आ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मशीन के पार्ट्स या गाड़ियों के पार्ट्स या कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स में हम उन जगहों पे अगर हम ऑयल या लुब्रिकेंट नहीं लगा सकते, उन पार्ट्स में हम इन सॉफ्ट पाउडर का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट का बनाते, ग्रेफाइट का फाइन पाउडर बना के फिर इनको इनके सरफेस में डाला जाता है, ताकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ जो है पूरा बढ़ जाते हैं और फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड पे ऊपर आप पाउडर डालते हो, देखा होगा, जब जैसे पाउडर डालते तो आपके जो कैरम के जो ये जो कैरम की जो क्या कहते हैं, ठीक है, तो कैरम की जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मूव कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अब पहले हमारा बोर्ड का सरफेस भी रफ़ था और कॉइन्स की सरफेस भी रफ़ थे। अब यहाँ पे जब रफ़ होंगे तो इरेगुलरिटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये कॉइन यहाँ पे अच्छे से मूव नहीं कर पाते थे। अब पाउडर लगा दिए, वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ कम हो गई, सरफेस स्मूथ हो गए और यहाँ पे फिर उस कैरम बोर्ड पे जो कॉइन्स है वो आसानी से मूव कर जाते हैं। चौथा मेथड है पॉलिश करके। आप किसी भी अगर किसी बॉडी के सरफेस पे बहुत ज़्यादा रफनेस हो तो वहाँ पे पॉलिश लगाया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है और वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सरफेस स्मूथ हो जाते हैं और जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाते हैं। पांचवा मेथड है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग अब जैसे कि एयर में, वाटर में जो बॉडीज़ मूव करते हैं, जैसे एयर में बर्ड्स हो गया, प्लेन्स हो गए, दूसरे जेट क्राफ्ट्स हो गए, इसी तरह पानी में जो फिश होते हैं, बोट्स होते हैं, है ना, सबमरीन्स होते हैं, वो आसानी से पानी में मूव कर पाते हैं। क्योंकि उनका बॉडी का शेप आपने देखा होगा स्ट्रीम लाइन होते हैं। अब
जब ये सारे ऑब्जेक्ट अगर हवा में या पानी में मूव करते तो पानी और हवा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देते, जिसकी वजह से आसानी से मूव नहीं कर पाते। तो इनका शेप स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है, पर्टिकुलर शेप बनाए जाते हैं ताकि हवा में और पानी में फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस्ड हो और जिसकी वजह से ये आसानी से वहाँ पे मूव कर सके। ठीक है। और छठा मेथड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके। अब रोलिंग फ्रिक्शन हमने पढ़े थे, जब किसी सरफेस पे व्हील्स या रोलर्स को मूव कराते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि एरिया ऑफ सरफेस है जो इन दोनों के कंटेक्ट में जो सरफेस होगा वो बहुत कम सरफेस कंटेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं जैसे मशीनें हैं या सूटकेस है या बैग्स है उन पे रोलर्स या छोटे व्हील्स लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन हो और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है बहुत काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या कोशिश करेंगे जितने भी चीज़ें हैं उनमें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बजाय रोलिंग फ्रिक्शन का ज़्यादा यूज़ किया जाए। ठीक है। जैसे बैग्स में होते हैं ना, आपने देखा होगा सूटकेस में कुछ ट्रॉलीज में इस तरह के फ्रिक्शंस रोलिंग फ्रिक्शंस होते हैं, वहाँ पे रोलर का यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको करा दूँगी, अच्छे से पढ़ना। ठीक है।